Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 7.2. In this exercise, our first question is find the cube root using prime factorization method. You have to find the cube root of each number using prime factorization method. Our first part is 64. We have to factorize it. So it's a prime factor कौन कौन से इसके सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 32, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 16, it is again divisible by 2 8, it is again divisible by 2 4, again divisible by 2 2. So what are the pairs? 3 3 के पेयर बना लीजिए, 3 3 के ग्रुप में पेयर बनाइए इनके. सो एक पेयर से एक डिजिट को लीजिए, एक नंबर को लीजिए. इस पेयर से एक नंबर आ गया हमारे पास 2, इस पेयर से एक नंबर और आ गया 2, तो 2 2 4, आंसर इज 4. सो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4. पार्ट नंबर 2 512. इसके लिए देखिए 2 से डिविजिबल है 256. देन अगेन चेक कीजिए क्या ये फिर 2 से डिविजिबल है? यस. देन अगेन फिर चेक कीजिए 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस. अगेन 2 से डिविजिबल है? यस. 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. अब इनका ग्रुप कीजिए, 3 3 के ग्रुप में ग्रुपिंग कीजिए इनकी. नाउ फ्रॉम ईच ग्रुप कंसीडर वन नंबर. सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2. It means answer is 8. Next one. So next number is next 10648. It is divisible by 2. 5 3 2 4. It is again divisible by 2. Then 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4. Again divisible by 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 1 are 2. It is divisible by 11. 1 plus 3 4, 3 plus 1 4. दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल है. 11 1 are 11, 23, 11 2 are 22, 1 11 1 are 11. Again 11 से डिविजिबल है, 11 1 are 11. इट्स आंसर इज. पेयर बनाइए इनका, फिर से ग्रुपिंग कीजिए, 3 3 के पेयर बनाइए, हर पेयर से एक डिजिट को ले लीजिए. 10648. इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 2 into 11. इट मींस आंसर इज 22. नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट नंबर इज ये डन. पार्ट नंबर 4 27000. पार्ट नंबर 4. 3 से डिविजिबल है, 3 9 are 27 000. फिर 3 से है, 3 3 are 9. 3 से डिविजिबल है, 3 1 are 3, 1000. अब चाहे तो इसे डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सो वी हैव टू चूज 2. 2 5 are 0 0 0. फिर 2 से 2 2 are 4, 2 5 are 0. 2 से अगेन 2 1 are 2 2 are 2 5 are. देन अगेन 5 से जाएंगे, देन अगेन 5 से जाएंगे. नाउ इनके फिर से ग्रुपिंग कीजिए, 3 3 के ग्रुप में पेयर बना दीजिए इनके. सो 27000 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा बेटा? 3 into 3 into 2 into 5. So answer is 30. Answer will be 30. Now part number 5th. In the 5th part, 4th भी हो गया. Come to the 5th part. 15625. It is divisible by 5. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are, then 5 5s are. Again 5 से divisible है, 5 6 are
5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5। सो पेयरिंग कीजिए इसकी, 1 पेयर सेकेंड पेयर। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा 25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, it is divisible by 2, so consider first one 2, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 2 are 4, again 2 से divisible है, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, again 2 से divisible है, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 8 are 16, again 2 से divisible है, 2 8 is 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, again 2 से divisible है, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, again 2 से divisible है, 2 2 are 4, 2 1 are 2 and 2 6 are 12, again 2 से divisible है, 2 1 are 2, 0, 2 8 are 16, again 2 से divisible है, 2 5 are 10, 2 4 are 8, again 2 से divisible है, 2 2 are 4, 2 7 are 14, अब 3 से divisible है 9, again 3 से divisible है 3। नाउ पेयर कीजिए, 3 3 के पेयर में we have to choose only one number out of 3, so cube root of 13824 is equal to, क्या वैल्यू होगी हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, so answer is 24। next part number 7, do the factors of 110592, now you have to factorize it, divide by 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6 are 12, again 2 से divide कीजिए, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, again 2 से divisible है, 2 6 are 12, 2 9s are 18 and 2 1s are 2, 2 2s are 4, again 2 से divisible है, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, again 2 से divisible है, 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 now it is divisible by 3, now to the pair of each, so 110592, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, it is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, so this is our answer। next part number 8, do factor of 46656, it is divisible by 2, it is also divisible by 2,
It is also divisible by 2. 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 Now it is divisible by 3. It is also 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 divisible by 3. Now make the pairs. Pair of 3 numbers. From each pair, consider one digit, one number. Here 2, again 2, again 3, and again 3. 2 to the 4, 3 3 is 9, 4 is 36. So its answer is 36. Next, part number 9. Do factorization of 17516. 2 से divisible है, yes. 2 8s are 16. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 1s are 2 8s are 16. Again 2 से divisible है, yes. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 2 9s are 18. 0 2 4s are 8. Now similarly, which is also divisible by 2. 2 2s are 4. 2 1s are 2. 2 9s are 18. 2 5s are 10. 2 2s are 4. Again 2 से divisible है. 2 1s are 2. 0. 2 9s are 18. Then 2 7s are 14. 2 6 are 12. Again 2 से divisible है. 2 5s are 2 2s are 2 4s are. Then 2 8s are 16. 2 8s are 16. Again 2 से divisible है. 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 Now it is divisible by 7. It is also divisible by 7. So now make the pairs. So cube root is equal to 2 into 2 into 2 into 7. So 8 into 7, 56. Now 10th part you can solve by yourself. Okay. Next, question number 2. It is true or false. Some statements are given. First is cube of any odd number is even. Is even. It is true or false. किसी भी odd number का cube odd ही होगा, so it is always false. Statement number 2. A perfect cube does not end with 5, does not end with 2 zeros. Yes, 2 जीरो से एंड नहीं होगा. अगर होगा तो 3 जीरो से एंड होगा या 6 जीरो से होगा. सो इट इज ऑलवेज ट्रू. पार्ट नंबर 3. if square
of a number and with 5, and with 5, then its cube will end with 25. So क्या ये ट्रू है? Not true, it is false. Okay, next one. There is no perfect cube which end with 8. With 8. क्या ऐसा कोई नंबर, कोई भी नंबर नहीं है जो 8 से एंड होता हो? सो इट इज रॉन्ग. ओनली 8 भी एक परफेक्ट क्यूब होता है, सो इट इज आल्सो फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 5. द क्यूब ऑफ two-digit number may be three-digit number. टू डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो थ्री डिजिट का नंबर आएगा? नो, इट इज आल्सो फॉल्स. It is also false. So read all these statements and then check true and false by yourself also. Next statement. In the next statement, the cube of two-digit number may have 7 or more digits. 7 or more digits. So is it true? It is also false. Next statement. The cube of a single digit may be a single digit. क्या ऐसा ट्रू है कि एक डिजिट की अगर हम क्यूब करें तो एक ही डिजिट आ जाए? यस, इट इज ट्रू. ट्रू. सो दीज आर ट्रू एंड फॉल्स. सो यू मस्ट नो अबाउट दीज स्टेटमेंट्स वेरी वेल. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. You are told that in the question number 3, you are told that 1331 is a perfect cube without factorization. Can you explain it? Is it a perfect cube? And can you identify the other numbers? Whether they are perfect cube or not. If they are perfect cube, then find their cube root. So especially we have to find the cube root with the shortcut method or another method. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी मेथड से निकाल दीजिए. 1331 पेयर बनाइए और ये परफेक्ट क्यूब आपके पास गिवन है तो इसका क्यूब निकालिए. तो लास्ट डिजिट 1 है तो ये आएगा 1, इधर से भी 1. सो ये होगा 11 का क्यूब. सो इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 11. सो क्यूब रूट ऑफ 1331 is equal to 11. Next one, क्यूब रूट ऑफ 4913. इसके लिए हम चेक करेंगे. सबसे पहले इसके पेयर बनाइए. एक पेयर में 3 डिजिट्स, दूसरे में सिंगल.
क्योंकि दूसरे में भी 3 डिजिट लेने पर है नहीं, तो यहाँ सिंगल ही लेना होगा। अब लास्ट डिजिट 3 के कब होता है, जब, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस आएगा 7, तो यहाँ पे 7 कंसीडर कीजिए। जो 4 है वो किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आता है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है, तो या तो 1 चूज करेंगे या 2, तो इस यहाँ पर क्या चूज किया जाएगा, 1, इससे स्मॉलर नंबर। तो ये किसका क्यूब हो गया, 17 का क्यूब। नेक्स्ट नंबर 1 2 1 6 7 पेयर बना दिया आपने, यहां लिख सकते हैं हम इसको भी, क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 7। नाउ इसके पेयर बनाइए 3 एंड 2 के, लास्ट डिजिट 7 है, तो क्या आएगा नंबर 3, यूनिट प्लेस शुड बी 3। नाउ 12 लाइज बिटवीन 8 एंड 27, so 2 cube and 3 cube के बीच में, तो it's chosen as 2, so number will be 23. Next one is 32 7 6 8 पेयर बनाइए 2 और 3 का। अगर लास्ट इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, क्यूब रूट का, इसका क्यूब रूट चेक करते हैं, तो क्यूब रूट में इसका यूनिट प्लेस आना चाहिए 2। अब ये किस नंबर के बीच में है, 1 8 27 64, तो 27 से ज्यादा 64 से कम, सो 3 शुड बी चूजन, तो यहां से क्या आएगा 3, सो 2 3 32 इज द आंसर। ओके, होप यू गॉट अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, सो डू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।